मौजों की रवानी है। वेल, सितारों की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर को लोग प्यार से कई नामों से पुकारते थे, जैसे क्वीन ऑफ मेलोडी और वॉइस ऑफ मिलेनियम। तो लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत है जिनको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। अपने ज़माने की वो सबसे फेमस सिंगर है। तो जब मैंने लता मंगेशकर के बारे में सोचा कि हाँ इस पर वीडियो बनाऊँ, तो जब मैंने सर्च किया तो मेरे को भी बहुत अमेजिंग फैक्ट मिले जो पहले से लता मंगेशकर जी के बारे में मेरे को नहीं पता था। तो आशा करता हूँ आपको भी नहीं पता होंगे, और होंगे तो कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये सारे फैक्ट पता थे। तो आज के इस वीडियो में हम उनके करियर के बारे में बात नहीं करेंगे, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिले तो कमेंट करके बताएं। करियर पे भी बेसिक वीडियो बनाया जाएगा। सितंबर 929 को इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म एक ऐसे ही परिवार में हुआ था जिसके पिता एक सिंगर थे, क्लासिकल सिंगर तो जानते हैं। हाँ, यहाँ पे एक फ़ोटो आया होगा, अभी नहीं आया, ये है। तो इस तरह क्लासिकल सिंगर होते हैं, तो इस तरह वो गाना गाते थे इनके पिताजी। तो मतलब कि घर का माहौल समझो सिंगर का ही था। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। इनके पिता क्लासिकल सिंगर के साथ थिएटर एक्टर भी थे। एक कहानी लता मंगेशकर के बारे में ये फेमस है, शायद आपको भी पता होगा, कि जब ये 5 साल की हुई, और 5 साल की नहीं और थोड़ा सा छोटी थी, तो जब ये स्कूल गई तो फिर ये अपने पहले दिन से ही स्कूल छोड़ दी। उसका रीज़न ये था कि ये अपने बहन के साथ आशा भोसले, जो वो भी फेमस सिंगर है, उनके बारे में आपको पता भी होगा, और कमेंट करिएगा तो उन पर वीडियो आ जाएगा। तो उनको साथ लेकर गई थी, क्योंकि आशा भोसले जो थी वो बहुत छोटी थी, उनको गोद में ली थी, शायद 8-9 महीने की थी। तो टीचर ने उनको मना कर दिया कि आप इनके साथ नहीं आ सकती हैं। तो फिर वो हट कर गई लता मंगेशकर को। तो उन्होंने सोचा मैं अपनी बहन के साथ नहीं जा सकती, तो इसका मतलब मैं स्कूल ही नहीं जाऊँ। फिर ये स्कूल कभी गई नहीं। तो यानी कि कह सकते हो कि हाँ, इन्होंने कभी स्कूल गया नहीं, कॉलेज डिग्री ली नहीं, लेकिन हाँ उन कॉलेज डिग्रियों से उतना उनको नहीं फेम मिलता जितना उनके इस सिंगर से मिला। तो ये कह सकते हैं कि उनका जो शिक्षा दीक्षा था घर ही पे था। तो इनके पिताजी जो क्लासिकल म्यूजिक सिंगर थे, वो घर पे ही ट्यूशन देते थे बच्चों को। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके पिताजी थे नहीं, तो बच्चे आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे सिंगिंग की। तो एक बच्चे ने कोई गलत राग गा दिया। तो लता मंगेशकर ने कहा कि नहीं ये गलत है, मैं बताती हूँ कैसे होता है। उस समय उनकी उम्र 5 साल की थी। तो वो गा रही थी और उसने सही राग में गाना शुरू किया। गाना ख़त्म हुआ तो ये क्या देखा लता मंगेशकर की उनके पिताजी उनके पीछे खड़े हैं, तो काफ़ी डर गई। लेकिन फिर दीनानाथ मंगेशकर ने उनको अपनी गोदी में उठाया और समझो फिर आसमान को छूते हुए निकल गई। तो ये कह सकते हो लता मंगेशकर कॉलेज नहीं गई, ना स्कूल गई। तो इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी इनके पिताजी ने की, घर पे ही इनका हुआ। इनका जो करियर सिंगर का था 8 दशकों तक था। 1943 से इन्होंने स्टार्ट की थी अपनी। कहा जाता है कि 36 से ज़्यादा इंडियन लैंग्वेज में इन्होंने गाने गाए, और बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज में भी। इनके नाम पे तो जैसा कि पता है प्लेबैक सिंगर के होने के साथ साथ ये ओकेशनल म्यूजिक कंपोजर थी, कभी कभी म्यूजिक को भी कंपोज करती थी, और 2022 तक ये गाती रही। ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है, जिसमें इन्होंने 1948 से 1987 तक मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में और है कि हाँ लता मंगेशकर जी ने कभी शादी नहीं की थी। हाँ, ये फैक्ट है, मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं सर्च कर रहा था तो मेरे को भी ये पता चला। मैं भी काफ़ी शौक हुआ कि हाँ इन्होंने कभी शादी नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि हाँ इनको कोई पसंद नहीं आया था, पसंद आया था, एक क्रिकेटर थे, पर जानते ही हो कुछ किया कारण की वजह से इनका शादी नहीं हो पाया, और फिर उन्होंने कभी शादी नहीं की। आई थिंक
लोग जिनकी शादी नहीं होती है ना, बहुत आगे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और लता जी 2022 तक रहीं और कोविड की वजह से वो चली गई। लोग आज उनके गाने को अभी भी याद करते हैं और मैं भी उनके इस गाने को डेडिकेट करता हूँ आपको। सुन के ज़रूर जाइएगा। कुछ पाकर